और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रणथंभौर में बाघ के हमले के बाद सरिस्का में सतर्कता बढ़ गई है। डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। सभी वन अधिकारियों, वन कर्मियों और वनपालों को समूह में 4-4 कार में करेंगे पैदल गश्त। रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान वाहन का उपयोग किया जाएगा। पांडुपोल मंदिर मार्ग पर दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध है। बाघ अभ्यारण्य के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड्स और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। रात्रिकालीन ड्यूटी के दौरान वाहन का उपयोग किया जाएगा। दोपहिया वाहन पर प्रतिबंध। पांडुपोल मंदिर मार्ग पर दोपहिया वाहन नहीं जा सकेंगे, प्रतिबंध लगाया गया है। बाघ अभ्यारण्य के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड्स और साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। रणथंभौर में बाघ के लगातार बढ़ते हमले के चलते सरिस्का में अब सतर्कता बढ़ाई गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर। राजस्थान बोर्ड के परिणाम इसी महीने होंगे जारी। सच बेधड़क से आरबीएसई बोर्ड सचिव ने बात की है। 12वीं साइंस, आर्ट और कॉमर्स के परिणाम जारी किए जाएंगे। परिणाम एक साथ या अलग अलग होंगे, इसे लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। मई के आखिर में परिणाम जारी करने की तैयारी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम जारी किए जाएंगे। परिणाम एक साथ या अलग अलग जारी होंगे, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि जल्दी इसे लेकर भी जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल मई के आखिर में परिणाम जारी करने की तैयारी है बोर्ड की। तो इसी महीने जारी होंगे राजस्थान बोर्ड के परिणाम। सच बेधड़क से आरबीएसई बोर्ड सचिव ने बात की और बातचीत में बताया कि इसी महीने परिणाम जारी करने की तैयारी है। 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम जारी किए जाएंगे। हालांकि ये स्थिति अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाई कि जो तमाम परिणाम है साइंस, आर्ट और कॉमर्स के एक साथ जारी होंगे या फिर अलग अलग, लेकिन मई के आखिर में परिणाम जारी करने की तैयारी फिलहाल है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। तो इंतजार है उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी है, उनके परिजनों को। और सच बेधड़क से आरबीएसई बोर्ड सचिव ने बात की। बातचीत में बताया कि 12वीं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम मई के आखिर में जारी किए जाएंगे। तैयारी फिलहाल बोर्ड की है। हालांकि तीनों ही स्ट्रीम्स के परिणाम एक साथ जारी होंगे या अलग अलग, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में आंदोलन जारी। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने को लेकर 26 अप्रैल से लगातार जारी है आंदोलन। बेनीवाल कर चुके हैं ऐलान, अब की बार युवाओं से जुड़े मुद्दे पर होगी आर पार की लड़ाई। आने वाले दिनों में जयपुर में बड़े आंदोलन की रूपरेखा पर काम चल रहा है। तो लगातार युवाओं की आवाज बन रहे हैं आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। अब की बार युवाओं से जुड़े मुद्दे पर आर पार की लड़ाई होगी और जयपुर में बड़े आंदोलन की रूपरेखा पर काम फिलहाल चल रहा है आने वाले समय में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सरकार का राजस्व वसूली पर पूरा फोकस है। मुख्यमंत्री के बाद अब मुख्य सचिव लेंगे बैठक। सीएस राजस्व से जुड़े सभी विभागों की बैठक लेंगे। 20 मई को दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में बैठक होगी और बैठक के लिए सभी विभागों को तैयारी के निर्देश हैं। इस वित्तीय वर्ष की राजस्व से जुड़ी ये पहली बैठक होगी। खान विभाग, आबकारी विभाग, ट्रांसपोर्ट सहित अन्य विभाग भी मौजूद रहेंगे। 20 मई को दोपहर 12:30 बजे का वक्त होगा जब सचिवालय में सीएस ये बैठक लेंगे। पहले मुख्यमंत्री की ओर से बैठक ली गई थी और बैठक के लिए अब फिलहाल सभी विभागों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष की राजस्व से जुड़ी ये पहली बैठक होगी। खान विभाग, आबकारी विभाग, ट्रांसपोर्ट सहित अन्य विभाग मौजूद रहेंगे। सरकार का राजस्व वसूली पर पूरा फोकस है और इसी के लिए महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री के बाद अब मुख्य सचिव के ओर से ये बैठक ली जाएगी। चीफ सेक्रेटरी राजस्व से जुड़े सभी विभागों की बैठक लेंगे। 20 मई को दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी।
तमाम विभागों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ प्रदेश में 12 स्थानों पर आरएसएस का प्रशिक्षण शिविर। मोहन भागवत हौसबोले करेंगे मार्गदर्शन। शिविर में 4000 स्वयंसेवक शामिल होंगे। स्वयंसेवक शारीरिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण लेंगे। स्वयंसेवकों को राष्ट्र सेवा के कई तरह के पाठ भी पढ़ाए जाएंगे। शिविर में 4000 स्वयंसेवक शामिल होंगे। स्वयंसेवक शारीरिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण लेंगे। राष्ट्र सेवा के कई तरह के पाठ स्वयंसेवकों को पढ़ाए जाएंगे। प्रदेश में 12 स्थानों पर आरएसएस का प्रशिक्षण शिविर। और अब जयपुर से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची हरमाड़ा रविनाथ आश्रम में पूजा अर्चना में शामिल होंगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत के साथ पूजा में शामिल होंगी। डिप्टी सीएम रविनाथ आश्रम में पूजा अर्चना में शामिल होंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत के साथ पूजा में शामिल होंगी उप मुख्यमंत्री। और फिलहाल ये अपडेट हरमाड़ा पहुंची हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। अलवर की खेड़ली से अब खबर, जहां नगरपालिका के नरेगा कार्य में भारी गड़बड़ी सामने आई है। नगरपालिका अध्यक्ष ने नरेगा कार्यस्थल पर औचक निरीक्षण किया। 100 श्रमिक की मस्टर रोल में मौके पर 26 नरेगा श्रमिक मिले। नगरपालिका में मनरेगा कार्यालय में नहीं मिला एक भी कार्मिक। पालिका अध्यक्ष ने जताई नरेगा मस्टर रोल और हाजिरी में गड़बड़ी की आशंका। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। नगरपालिका के नरेगा कार्य में भारी गड़बड़ी। नगर पालिका अध्यक्ष ने नरेगा कार्यस्थल पर औचक निरीक्षण किया। ये बड़ी खबर। कार्य का निरीक्षण किया, हमें भाई पता नहीं पड़ा कि मिस्टर कब निकाल दी गई है। जब मैंने जेएन साहब से मालूम किया कि भाई जेएन साहब नरेगा कोई आदमी लग रहे हैं, तो उन्होंने बताया साहब मिस्टॉल में हमने 100 आदमी का मिस्टॉल निकाल दिया गया है। तो हमने पूछा खाना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि लल्लूबाड़ी पोखर पर वो काम कर रहे हैं। तो हम जाकर निरीक्षण करके देखा है तो वहाँ 26 आदमी पाए गए थे। जो इनका रोजगार सलाहकार वो लड़का लग रहा है राम सिंह, वो हम पहुँचे करीब 9:15 बजे करीब वहाँ। तो वहाँ उन्होंने अभी हाजिरी नहीं ली थी, कच्चे रास्ते में हाजिरी ले रखी थी उन्होंने। वो रोजिना लेट आता है, 8:30-9 बजे तक वो आता है हाजिरी लेने के लिए। और स्टॉल चलती है 6 से लेकर 2 बजे तक की। जबकि राज्य सरकार ने सभी कार्मिकों और अधिकारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए हैं, तो क्या इनकी पालना यहाँ नरेगा द्वारा की जा रही है? यहाँ पालना नहीं की जा रही है। मैंने पहली बार कई बार लेटर ऊपर कलेक्टर साहब को लेटर लिख चुका हूँ नरेगा के बारे में। नरेगा में धांधली चल रही है यहाँ। और यहाँ अभी मैं जेएन साहब से बात करी थी, जेएन साहब बोल रहे मैं जाकर। और अब सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर, जहां माउंट आबू रोड पर आज फिर से हादसा हुआ है। निजी ट्रैवल्स की बस के ब्रेक फेल होने से हादसा। माउंट आबू के टोल नाके के पास यह हादसा हुआ। हादसे में कुछ लोगों की घायल होने की जानकारी। बस के ब्रेक फेल होने की वजह से रिवर्स में बस लुढ़क गई। टोल नाके पर तैनात कर्मचारियों ने सवारियों को सुरक्षित उतारा। पहाड़ी से टकराकर बस में बैठी सवारी को चालक की सूझबूझ से बचाया गया। एक बड़े पेड़ का हिस्सा भी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ है। पेड़ को हटाने के लिए आपदा दल को भी जानकारी दे दी गई है। माउंट आबू के टोल नाके के पास यह हादसा हुआ। माउंट आबू रोड पर आज फिर से हादसा। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना। निजी ट्रैवल्स की बस के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। बस के ब्रेक फेल होने से की वजह से रिवर्स में यह बस लुढ़क गई। टोल नाके पर तैनात कर्मचारियों ने सवारियों को सुरक्षित उतारा। ये गनीमत रही, किसी प्रकार की कोई जनहानि हादसे में नहीं।